हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लॉजिकल गुप्ता जी में। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको टैली के एक बहुत ही अच्छे फीचर के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसका नाम है क्रेडिट लिमिट। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, क्रेडिट लिमिट क्या होता है। अब मान लीजिए दोस्तों, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आप अपने पार्टी को माल बेच रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उस पार्टी का एक क्रेडिट लिमिट सेट कर देंगे। यानी कि दोस्तों 1 लाख का अगर हम क्रेडिट लिमिट सेट कर देते हैं, तो जैसे ही 1 लाख उस पार्टी का पूरा होगा, उसको जो माल बेच रहे हैं उसका माल का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें टैली जो है वार्निंग दे देगा कि आपका 1 लाख लिमिट था इस पार्टी का और आपने इसको पूरा कर दिया है। तो आपको टैली जो है इजाजत नहीं देगा उसके बाद उसको माल बेचने का। इसी तरह से दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मान लीजिए आप एक पार्टी को माल बेच रहे हैं, माल बेचते बेचते दोस्तों आपने देखा कि वो पार्टी बहुत दिनों से आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअस जो है आपसे माल तो खरीद रहा है लेकिन पेमेंट उसका नहीं कर रहा है टाइम से। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उस पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट सेट कर देंगे। तो जब भी आप उसका क्रेडिट लिमिट जो सेट रहेगा उससे वो पार करेगा, तो आपको एक एरर मैसेज दे देगा टैली में। तो संग संग आप उस पार्टी से बात कर सकते हैं कि आपका जो है क्रेडिट लिमिट जो है खत्म हो चुका है, तो आप पिछले माल का जो है पेमेंट करिए, उसके बाद ही हम आपको ये माल बेच पाएंगे, अदरवाइज हम आपको ये माल जो है नहीं बेच सकते। तो इस चीज को दोस्तों डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं। क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक लेजर को क्रिएट करेंगे और उसमें अपना क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका पहले का कोई भी लेजर है जिसमें आप अपना क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं, तो उस लेजर को आप ऑल्टर करके उसमें अपना क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए पहले सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करूंगा और उसमें अपना क्रेडिट लिमिट सेट करूंगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक ऑप्शन आप देख सकते हैं क्रिएट का, इस पर हम इंटर करेंगे। उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन लेजर का है, इस पर हम इंटर करेंगे। अब लेजर क्रिएशन का ऑप्शन हमारे पास खुल के आ गया। लेकिन दोस्तों क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए हमको सबसे पहले कुछ सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा। उस सेटिंग को ऑन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे चले जाएंगे कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में, या इसका शॉर्टकट की यूज करेंगे F12, जिससे हम कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहीं पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में। तो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में हम दोस्तों यस करेंगे इसको। और उसके बाद दोस्तों नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, जिसको हमको यस करना है। अगर दोस्तों इसको हम यस नहीं करेंगे तो इस लेजर में हमको क्रेडिट लिमिट सेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिसके वजह से हम क्रेडिट लिमिट सेट नहीं कर पाए। तो इसको यस करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो इसके बिना यस किए हुए हम इस काम को नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, इसको यस कर लिए हमने। यस करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और हमको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे लेजर का नाम पूछ रहा है, तो चलिए मान लीजिए मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है ABC। तो एबीसी मैंने लिखा लेजर का नाम। सन्ड्री डेटर्स यानी कि इसको हमको माल बेचना है, तो सन्ड्री डेटर्स तो ठीक है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस ठीक है। अब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड समझने के लिए दोस्तों आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊं दोस्तों, मान लीजिए 30 दिन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो होता क्या है दोस्तों डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में, कि मैंने इस पार्टी को पेमेंट करने का 30 दिन का समय दिया। जब मेरा बिल बन जाएगा, बिल बनने के बाद उसको 30 दिन का समय रहेगा। उस 30 दिन के अंदर इस पार्टी को पेमेंट करना है। अगर उस पार्टी ने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो हमारी कंपनी के रूल्स के अनुसार जो भी नियम होगा इंटरेस्ट या पेनल्टी चार्ज का, वो हम इस पे लागू कर देंगे। तो आपको डिटेल में अगर समझना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। उसके अलावा दोस्तों अब हम क्रेडिट लिमिट के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री है, तो इसको हम यस कर लेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, यही वो ऑप्शन है दोस्तों जिसमें हमको क्रेडिट लिमिट सेट करना है। अब मान लीजिए दोस्तों इस पार्टी को हम 50,000 का लिमिट दे देते हैं। ये नई पार्टी है दोस्तों, इस पे हमको ज्यादा भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको पहले पहले में 50,000 का लिमिट दे दिया। 50,000 का लिमिट हमने इसको दे दिया। उसके बाद ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन, इसको दोस्तों अभी ऐसे ही रहने दे, इसको यस नो कुछ नहीं करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस वगैरह जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये अगर करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको स्किप करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ, जिससे हमारा लेजर जो है बन जाएगा। अब हमारा लेजर जो है दोस्तों एबीसी कंपनी नाम का बन चुका है, जिसमें हमने अपना क्रेडिट लिमिट सेट कर दिया। अब दोस्तों हम एक वाउचर एंट्री करेंगे। तो वाउचर एंट्री करने के लिए वाउचर्स में हम चले जाएंगे। उसके बाद सेल में एंट्री करेंगे एबीसी कंपनी के नाम पे।
तो कंट्रोल ए से यहाँ पे बायस डिटेल आ गया, तो कंट्रोल ए से यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट लिमिट पहले ही शो कर दिया 50,000, यानी कि दोस्तों इस पार्टी का क्रेडिट लिमिट जो है 50,000 है। तो 50,000 से ज्यादा का उधारी हम इसको नहीं दे सकते। तो अगर हम 50,000 से ज्यादा का उधारी देंगे तो ये टैली जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं एंट्री मार के आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो सेल फैब्रिक में मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी में मैं दोस्तों इसको एंट्री करूंगा, तो आप इसको एंट्री को उतना ध्यान ना दें, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए बस दिखा रहा हूँ, ये एंट्री का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैब्रिक ले लेता हूँ आइटम। उसके बाद मान लीजिए 100 क्वांटिटी 100 केजी फैब्रिक हम बेच रहे हैं, जिसका 300 रुपए के रेट से बेच रहे हैं। इसका अमाउंट 30,000 हुआ। अब यहाँ पे जीएसटी हमको लेना पड़ेगा, तो मान लीजिए सीजीएसटी इनपुट हमने ले लिया, एसजीएसटी इनपुट हमने यहाँ पे जीएसटी में ले लिया। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस में हम एंट्री कर रहे हैं, तो न्यू रेफरेंस में ठीक है। 30 दिन का ड्यू डेट यहाँ पे आ गया दोस्तों, क्योंकि हमने लेजर में 30 दिन सेट किया था, तो यहाँ पे 30 दिन का ड्यू डेट आ गया कि 30 दिन के अंदर इस पार्टी को पेमेंट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। नरेशन अगर कुछ लिखना हो तो लिख देंगे, अदरवाइज इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो 19 सितंबर में दोस्तों 30,000 का हमने जब एंट्री किया, तो ये एंट्री को आसानी से एक्सेप्ट ले लिया और कोई भी हमको दिक्कत या परेशानी नहीं किया। लेकिन दोस्तों अब देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए एबीसी एंड कंपनी को मैंने फिर से एक बार एंट्री करने जा रहा हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 50,000 का लिमिट था और 31,500 का लिमिट हमने जो है क्रॉस कर लिया, माने 31,500 का लिमिट जो है हमने यूज कर लिया है। तो सेल फैब्रिक हम लेंगे, उसके बाद सेल्स टैक्सेबल हम यहाँ पे ले लेते हैं, फैब्रिक यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए 300 क्वांटिटी दोबारा से हम इस पार्टी को बेच रहे हैं, ठीक है, जिसका अमाउंट 300 रुपए के रेट से 90,000 रुपया हो जा रहा है। और सीजीएसटी एसजीएसटी डालते हैं इस पे, इनपुट सॉरी आउटपुट लेना होगा क्योंकि ये सेल है। तो सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे नो करेंगे, प्रोवाइड जीएसटी बाय ई वे बिल, इसको नो करेंगे यहाँ पे न्यू रेफरेंस में, इसको एस करके एक्सेप्ट करके जब जैसे ही हम जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एरर एक मैसेज दे दिया, एरर उप्स क्रेडिट लिमिट ऑफ एबीसी 50,000 डेबिट एक्सीडेड करेंट 1,26,000। यानी कि दोस्तों जो मैंने क्रेडिट लिमिट सेट करके रखा है वो 50,000 का है, और जो मैंने अभी बिल एंट्री कर रहा हूँ और जो मैंने पहले ही बिल उसको बेच दिया है एंट्री करके, उसका दोनों को मिला के 1,26,000 हो जा रहा है। तो आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि 50,000 का ही आपने इस पार्टी को बेचने का लिमिट सेट करके रखा है। तो जैसे ही मैं दोबारा से यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो दोबारा से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब दोबारा से मैं आपको एक बार सेव करने की कोशिश करूंगा। चलिए मान लीजिए मैं दोबारा सेव करता हूँ, तो फिर से दोबारा से एरर दे देता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम जितना बार भी इसको करेंगे, जितना बार भी आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए या इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करिए, आपको बार बार यही ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो इसका कोई उपाय नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये इसमें आपने लिमिट ही सेट कर दिया 50,000 का, तो इसको एंट्री को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आपका जो लिमिट है वो लिमिट को क्रॉस कर जा रहा है आपका ये बिल। तो आपका एंट्री जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसका दो ऑप्शन है दोस्तों, या तो आप स्केप करके हट जाइए, या आप उस पार्टी को बोल दीजिए कि आपने जो पिछला माल हमसे खरीदा है उसका आप पेमेंट कर दीजिए, तो हम इस माल को आपको बेच पाएंगे। अदरवाइज आपका क्रेडिट लिमिट जो है क्रॉस कर जा रहा है, तो हम आपको माल नहीं बेच पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन तो ये रहा। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, इस लेजर को कंट्रोल इंटर से हम ऑल्टर कर लेंगे। ऑल्टर करने के बाद दोस्तों अगर हम चाहें, अगर हमको लगता है कि इसको हम थोड़ा बढ़ा के माल बेच सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिमिट को 1,00,000 या अपने हिसाब से 2,00,000 भी सेट कर सकते हैं। करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम दोबारा से इसको इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, देखिए जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा अभी भी दिखा रहा है दोस्तों उप्स क्रेडिट लिमिट 1,00,000 लेकिन एक्सीडेड 1,26,000, यानी कि दोस्तों 1,26,000 अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर से दोबारा से एबीसी एंड कंपनी को अल्टर करेंगे। अब दोबारा से यहाँ पे जाएंगे, इसको 2,00,000 कर देते हैं एक बार के लिए। 2,00,000 किया, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। अब दोबारा से इंटर 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 करके जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब देख सकते हैं दोस्तों ये एंट्री जो है हमारा एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि वो क्रेडिट लिमिट के अंदर आ गया, क्योंकि हमने अल्टर करके उस पार्टी का लिमिट जो है बढ़ा दिया और उसको 2,00,000 कर दिया। तो जो कि मेरा 1,26,000 का बिल अमाउंट हो रहा था टोटल, तो वो 2,00,000 के अंदर ही था। तो इस पार्टी का बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ में आया होगा ये क्रेडिट लिमिट्स क्रिएट करना। तो दोस्तों ये तो सिर्फ एक लेजर पे हमने क्रेडिट लिमिट सेट करना आपको सिखाया। अब मैं आपको मल्टी लेजर पे क्रेडिट लिमिट सेट करना सिखाऊंगा दोस्तों। उसके लिए स्केप करेंगे,
स्केप करके यहाँ पे ऑल्टर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। उसके बाद शो मोर वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है शो मोर का, इस पे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट का एक ऑप्शन हमको मिल जाता है अकाउंट मास्टर में। ठीक है, इस पे इंटर जब हम करेंगे, करने के बाद जिसका भी हमको क्रेडिट लिमिट सेट करना है, अब मान लीजिए सैंडी डेटर्स का हमको क्रेडिट लिमिट सेट करना है, तो इस पे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों यहीं पे एबीसी एंड कंपनी का हमने क्रेडिट लिमिट सेट करके रखा था 2 लाख का, तो यहाँ पे 2 लाख का क्रेडिट लिमिट है हमारा। और यस है यहाँ पे, अगर हमको ई गुप्ता एंड कंपनी, प्रेम ब्रदर्स या लाइन से आपका जितना भी कंपनी होगा, यहाँ पे आ जाएगा लाइन से नेम ऑफ लेजर में आपका जितना भी कंपनी होगा, तो आप यहाँ पे क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री आप सेट कर सकते हैं, यस और नो। तो आप यहाँ पे मान लीजिए इसका भी 1 लाख सेलेक्ट कर लीजिए, 10,000 सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी यस कर दीजिए। इसके नीचे जितना भी है मैनुअली आप जितना भी चाहें आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमको बताएं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। और अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो आगे भी बहुत सारी लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए चलता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।